वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एंड सिंबल्स क्या क्या होते हैं, उसमें हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, एक क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ होगा जिसके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। एंड जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से बना होता है, जैसे कि सेल हो गया या बैटरी हो गया, प्लग की हो गया, वायर्स हो गई, बल्ब हो गया। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, इन सब कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है जो कि कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। इलेक्ट्रिक सर्किट तो हमें पता चल गया, तो सर्किट डायग्राम क्या होती है। सर्किट डायग्राम वो डायग्राम होती है जो हमें दिखाती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे सेल हो गया, प्लग की हो गया, वायर्स, बल्ब्स, ये सब जो है ये कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड है और एक सर्किट बना रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्किट। अब मेरे पास यहाँ पे दो सर्किट हैं, एक है ओपन स्विच एंड एक है क्लोज स्विच। तो ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच सर्किट का क्या मतलब है एंड ये दोनों कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ओनली डिफरेंस इज कि ओपन स्विच सर्किट का क्या मतलब होता है। ओपन स्विच सर्किट वो सर्किट होगा जिसमें स्विच जो होगा ओपन होगा। अगर स्विच ओपन है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि करंट नहीं फ्लो करेगा अगर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक जो है ये एक बल्ब है। ठीक है, ये मैंने एक बल्ब यहाँ लगाया है, अगर मैंने स्विच ही ऑन नहीं किया तो क्या आपका बल्ब फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जब तक आप स्विच नहीं ऑन करते हो तब तक बल्ब तो चलता नहीं है। तो सिमिलरली ओपन स्विच सर्किट होता है जिसमें कि स्विच जो होता है ओपन होता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो बल्ब भी फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली क्लोज स्विच सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब देखो यहाँ पे स्विच यहाँ पे क्लोज है, अगर स्विच यहाँ पे क्लोज है मतलब जैसे आप स्विच को ऑन करोगे वैसे ही क्या होगा, बल्ब आपका चल जाएगा। सिमिलरली क्लोज स्विच है, जैसे ही स्विच मतलब ऑन है तो यहाँ पे आप देखो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच सर्किट में ये डिफरेंस है। इफ़ वी क्लोज द स्विच तो बल्ब क्लोज, जो मैंने आपको बोला कि अगर हम स्विच को क्लोज करेंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। अब हमारे पास है कुछ सर्किट डायग्राम सिंबल्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ हमारे पास यहाँ पे सर्किट डायग्राम के सिंबल्स हैं जो कि हम कोई भी अगर हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो उन सिंबल्स का क्या मतलब होता है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक सेल। अगर हमारे पास सेल है तो उसका सिंबल होता है ऐसा वाला। ठीक है, एक टर्मिनल लॉन्ग होता है एंड एक शॉर्ट होता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला जो होगा वो लॉन्ग टर्मिनल होगा, नेगेटिव वाला शॉर्ट होगा। नेक्स्ट जो ओपन स्विच, ओपन स्विच का मतलब कि स्विच कनेक्टेड नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसका सिंबल ऐसे होता है। ये क्लोज स्विच का सिंबल होता है। देन है ये बैटरी, बैटरी का सिंबल ऐसा होता है। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसा होगा। एम मीटर का सिंबल ऐसा होगा। देन हमारे पास है प्लग की, ओपन एंड क्लोज्ड वाली। तो यहाँ पे प्लग की को हम स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप इसका सिंबल ऐसे रख सकते हो, क्लोज्ड वाला एंड ये क्लोज्ड वाला, ये ओपन वाला। यहाँ तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट्स वाला में भी शो कर सकते हो, तो ये गलत नहीं होगा, सेम ही मतलब होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका सिंबल ऐसा होता है एंड रजिस्टर होता है, उसका सिंबल ऐसा होता है। अब हमारे पास है सर्किट डायग्राम विद वोल्ट मीटर, एमीटर एंड रजिस्टर। जब हमने वोल्ट मीटर, एमीटर और रजिस्टर को कनेक्ट किया होगा सर्किट में तो कैसा डायग्राम बनेगा एक। देखो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, यहाँ पे रजिस्टर है हमारे पास, यहाँ पे एमीटर है एंड यहाँ पे ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, इट इज़ फॉर दी क्लोज स्विच एंड दिस इज दी बैटरी। ठीक है, अगर हम सर्किट डायग्राम बनानी हो जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, रजिस्टर है तो कुछ। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले द लॉन्गर एंड ऑफ द बैटरी इज़ पॉजिटिव एंड द शॉर्टर एंड ऑफ द बैटरी इज़ नेगेटिव एंड। ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जो लॉन्गर एंड होता है बैटरी का वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव एंड होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो बैटरी, तो जो पॉजिटिव एंड है उसका ये आप टर्मिनल देख रहे हो, ये कैसा है, लॉन्गर है। जबकि जो नेगेटिव वाला है उसका टर्मिनल कैसा है, वो शॉर्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन नहीं भी डालूँ तो भी आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो लॉन्गर एंड है वो हमेशा पॉजिटिव होगा एंड जो शॉर्टर एंड है वो हमेशा नेगेटिव होगा बैटरी का। ठीक है, अगर आप प्लस माइनस का साइन नहीं भी डालेंगे, यहाँ पे आप लॉन्गर टर्मिनल बनाएंगे या शॉर्टर बनाएंगे तो इट्स अंडरस्टूड कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये नेगेटिव टर्मिनल है।
ठीक है। द पॉजिटिव एंड ऑफ द एमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। अब यहाँ पे हमने एमीटर कनेक्ट किया है, तो एमीटर का जो पॉजिटिव एंड है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड से ही कनेक्टेड होगा। ये देखो पॉजिटिव एंड इस साइड है एंड ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ। ये नेगेटिव साइड है एंड ये बैटरी के नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है। तो एमीटर हमेशा जब बैटरी से कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव साइड नेगेटिव के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जो पॉजिटिव एंड होगा वोल्ट मीटर का, वो भी पॉजिटिव एंड के साथ होगा बैटरी के कनेक्टेड, एंड जो नेगेटिव एंड है वो भी बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सर्किट में ये वोल्ट मीटर है, पॉजिटिव एंड जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव वाला जो है नेगेटिव के साथ। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अब हमने बड़े सारे कंपोनेंट्स की बात की, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, इनको हमें सर्किट में लगाया क्यों है, ठीक है, इनका फंक्शन क्या है। तो एमीटर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अब एक सर्किट मैंने बना दिया, उसमें मैंने एमीटर लगा दिया, तो एमीटर क्या करेगा, हमें ये मेजर करके बताएगा कि कितना उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो एमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करता है कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये वो डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज इन अ सर्किट। जैसे एमीटर हमें बताएगा कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसी तरह वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज है सर्किट में फ्लो कर रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसका हमें मेजर बताएगा। कौन, वोल्ट मीटर। अब आ जाता है रियोस्टैट। रियोस्टैट का क्या फंक्शन है, रियोस्टैट हम सर्किट में क्यों लगाते हैं, तो रियोस्टैट क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। ठीक है, ये क्या करता है, करंट के फ्लो को रेगुलेट करके रखता है, बार बार वोल्टेज को चेंज नहीं करता, तो इसीलिए रियोस्टैट को हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई भी एक सर्किट है हमारे पास, उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमने बाकी सब सर्किट में देख लिया कि कंपोनेंट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, किसका क्या सिंबल होता है। अब मेन बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है। बैटरी से अब हमें करंट मिल रहा है, लेकिन वो फ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब इसका क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सर्किट है, ठीक है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है बैटरी का। तो मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेगा, अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो भी हमारा करंट, आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं, मैंने ऐसे ऐसे एरो बनाया, तो मतलब एरो का मतलब होता है कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो देखो पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे एरो बनाया, तो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ पे आपको पता है अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे 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 फ्लो करेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो करेंगे तो जो हमारा चार्ज है वो किसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव चार्ज के। तो इलेक्ट्रॉन्स के मतलब, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस साइड मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज किस साइड मूव करेगा, इस साइड होगा। तो हमेशा जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। यहाँ बोल सकते हो हमेशा अपोजिट होगा नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू विच अ नेगेटिव चार्ज मूव। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करेगा आपको उसी टाइम समझ आना है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। तो जो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर पोटेंशियल रीजन से हायर पोटेंशियल रीजन की तरफ जाते हैं, इसीलिए जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, अब जहाँ पे नेगेटिव, ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल है, तो लो पोटेंशियल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएंगे। और करंट कहाँ फ्लो करेगी, वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी, प्लस के पास हायर पोटेंशियल है तो ये इसीलिए इस साइड मूव करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।